नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ से रोज़ा कोर्स का 5वां सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक को पेश करने से पहले तमाम सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सुफ़ा पीके को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया सबक अपलोड किया जाए तो आप उससे बाखबर रह सकें। अब आते हैं सबक की तरफ। इस सबक का उन्वान है रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें। यानी इस सबक में दो तरह की चीज़ें जिक्र की जाएंगी। बाज़ का ताल्लुक इससे होगा कि उनके करने से सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं, और बाज़ चीज़ों का ताल्लुक इससे होगा कि उनको करने से क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। पहले हम उन चीज़ों को जिक्र करेंगे कि जिनसे सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है ना कि कफ़ारा, तो उनकी फहरिस्त मुलाज़ा फरमाएं। वो चीज़ें ये है कि रोज़ा याद हो और बेख्तियार पानी वगैरह हलक में चला जाए, इसी तरह विक्स बाम से भाप लेना, इसी तरह जानबूझकर मुंह भरकर उल्टी करना, गो कि ऐसा कोई करता नहीं है, इसी तरह जानबूझकर गर्दो गुबार धुआं नाक की हलक में चले जाना, इसी तरह माहवारी आ जाना, इसी तरह एनीमा कराना जबकि पेट में पहुंच जाए, इसी तरह रहम की सफाई, इसी तरह इन्हेलर या वेंटोलिन का इस्तेमाल। बाज़ उलमा का कहना है कि इन्हेलर से रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि इससे जो दवाई मुंह में स्प्रे की जाती है वो मुंह में गायब हो जाती है, हलक में नहीं जाती। इसी तरह खून पीप का हलक में चले जाना, इसी तरह कंकर लकड़ी वगैरह निगल लेना, इसी तरह जेवर निगल लेना, इसी तरह ज़बरदस्ती की वजह से खा पी लेना, इसी तरह रुई घास कागज़ निगल लेना, इसी तरह गूंदा हुआ या खुश्क आटा खा लेना, इसी तरह औरत का अपने पेशाब के मकाम में दवाई तेल वगैरह टपकाना। जदीद तिब्बी तहकीक से मालूम हुआ कि औरत के पेशाब के मकाम का बराह रास्त कोई रास्ता पेट की तरफ नहीं निकलता, इसलिए इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह हाथ के जरिए शहावत पूरी करना जबकि इंजाल हो जाए, इसी तरह गलती से सुबह सादिक के बाद ये गुमान करके सहरी खाई कि अभी वक्त सहर ख़त्म नहीं हुआ, इसी तरह मुंह में खाने की कोई चीज़ रखकर सो गए और सुबह सादिक के बाद आँख खुली, इसी तरह गलती से गुरूब आफ्ताब से कबल ये समझकर रोज़ा इफ्तार कर लिया कि इफ्तारी का वक्त हो चुका है। इसी तरह दिल के मरीज़ एक ख़ास किस्म की गोली वो ज़बान के नीचे रखते हैं तो उससे भी अगर थूक अंदर चला जाए तो उससे भी सिर्फ क़ज़ा लाज़िम होगी, कफ़ारा नहीं। लेकिन ये बात भी याद रख लें कि गोली के अलावा भी इसके मुतबादिल मौजूद हैं, लिहाजा उनका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। ये तो वो चीज़ें थी कि जिनके करने से सिर्फ क़ज़ा लाज़िम होती है, कफ़ारा नहीं। अब उन चीज़ों की फहरिस्त मुलाज़ा फरमाएं कि जिनके करने से क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होते हैं। वो ये कि जानबूझकर खा लेना, इसी तरह जानबूझकर पानी दवाई वगैरह पी लेना, इसी तरह जानबूझकर सिगरेट बेड़ी पीना, इसी तरह जानबूझकर हुक्का पीना, इसी तरह जानबूझकर नस्वार इस्तेमाल करना, इसी तरह जानबूझकर वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करना, इसी तरह मालूम था कि कैसे रोज़ा नहीं टूटता फिर भी खा पी लिया, तो इन तमाम चीज़ों से क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होते हैं। अब क़ज़ा और कफ़ारे का मतलब क्या है इसे भी सुन लें। क़ज़ा यह है कि रमज़ान और रोज़े के 5 ममनू अय्याम यानी ईदैन और अय्याम तशरीक यानी यकुम शव्वाल और 10, 11, 12, 13 ज़ुल्हज्जा के अलावा दिनों में एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा रख लिया जाए, यह क़ज़ा है। इसी तरह क़ज़ा रोज़े मुसलसल रखना ज़रूरी नहीं। कफ़ारा यह है कि रमज़ान ईदैन और अय्याम तशरीक के अलावा अय्याम में 2 महीने मुसलसल रोज़े रखे जाए। अगर चाँद की यकम को रोज़े शुरू करे तो चाँद के हिसाब से 2 माह पूरे करे, और दरमियान की किसी तारीख से शुरू करे तो 60 दिन लगातार रोज़े रखे। अगर बीच में नागा कर दिया या ईदैन वगैरह के दिन आ गए तो फिर से 60 रोज़े रखने होंगे। अलबत्ता औरत को माहवारी आ जाए तो फिर से वो रोज़े नहीं रखेगी। इसी तरह एक मसला ये भी सुन लें कि अगर रोज़े की कोई ताकत
न रखता हो तो 60 मोहताजों को पेट भरकर 2 वक्त का खाना खिलाएगा वो। अगर खाना पकाकर खिलाना मुश्किल हो तो हर मोहताज को 1.25 किलो गंदुम या इतना ही आटा दे दे या इसकी कीमत दे दी तो ये भी जायज़ है। इसी तरह ये भी वाज़ेह है कि सिर्फ रमज़ान का रोज़ा तोड़ने पर कफ़ारा है। रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा जितने भी रोज़े हैं उनको जानबूझकर तोड़ने में क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं। इसी तरह रमज़ान के क़ज़ा रोज़े जानबूझकर तोड़ने पर भी कफ़ारा, ये रमज़ान के क़ज़ा रोज़े जानबूझकर तोड़ने पर भी कफ़ारा नहीं, सिर्फ क़ज़ा लाज़िम है। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और दीन पर अमल पैरा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।